पहले जब जूतों से मारेंगे पत्रकारों को तब मीटिंग करेंगे कि वो कौन होते हैं पत्रकारों को बेवकूफ और अकलवान के एनालिसिस करने वाले। जनता का एक एक व्यक्ति ऐसा है जिसके वो नौकर हैं। उनसे पूछा गया कि ये बेवकूफ़ आप किसके लिए शब्द का प्रयोग कर रहे थे, तो उसके उर्दू मायने निकालने लगे। भाई ठीक है, अगर आप जब MP MLA ना रहें या मंत्री ना रहें, उसके बाद आप किसी मदरसे में बैठ के उर्दू के शिक्षक बन जाइए, इससे बेहतर कौन है कि जो उनकी बड़ाई करें, उनके पीछे पीछे घूमें, वो बड़े पत्रकार हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं अभिषेक। इस समय लखीमपुर में है यूपी तक की टीम और हमारे साथ इस समय लखीमपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं जो पिछले सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में यहां पर काम कर रहे हैं। और एक वीडियो वायरल होता है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का, जिसमें अजय मिश्र टेनी लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पत्रकारों पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। वो बेवकूफ़ कह रहे हैं, कहीं कुत्ता वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। इस पर तो उन्होंने सफाई नहीं दी है कि कुत्ता वर्ड जो उन्होंने यूज़ किया था किसके लिए किया था। लेकिन हालांकि जो पूरा 8 मिनट का जो वीडियो फेसबुक पर अपलोड हुआ उसमें पत्रकारों से शुरुआत हुई थी, पत्रकार थे, किसान थे, उसके बाद कुत्तों का उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। तो ये माना जा रहा है कि अजय मिश्र टेनी ने जो पत्रकारों पर टिप्पणी की है उससे कहीं ना कहीं पत्रकारों में रोष है। और उन्होंने कल एक और बयान दिया था कि चौथा स्तंभ हम नहीं मानते हैं, चौथे स्तंभ का काम है सिर्फ 3 स्तंभों के कार्यों का प्रचार प्रसार करना। इसके साथ बातचीत करने के लिए हमारे जिले के पत्रकार हैं यहाँ पर। सर, क्या नाम है आपका? नंद कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, कैसे देखते हैं जो अजय मिश्र टेनी का एक वीडियो वायरल हुआ है, इसको कैसे देखते हैं पत्रकारों के लिए? अजय मिश्र टेनी का जो वीडियो वायरल हुआ है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कौन होते हैं पत्रकारों को बेवकूफ़ और अकलवान के एनालिसिस करने वाले। उन्होंने कहा कि चौथा स्तंभ नहीं है। वो मंत्री हैं केंद्र सरकार के, उनको नहीं पता कि लोकतंत्र की सरकार चल रही है, जनता की सरकार है, जनता से है, जनता द्वारा है। और जनता का एक एक व्यक्ति ऐसा है जिसके वो नौकर हैं, वो लोक सेवक हैं, वो जनतंत्र सेवक हैं। ये तीनों स्तंभ, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, उसी लोकतंत्र का अंग हैं। और पत्रकार जनता है। पत्रकार हर जगह हर गलत बात को इंगित कर सकता है। वो शायद गलत फहमी में है कि जिस संस्था को चौथा स्तंभ बड़े बड़े राष्ट्रपति, बड़े बड़े राज्यपाल, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े टेक्निकल लोग कहते हैं, उसको चौथा स्तंभ नहीं मान रहे हैं। मात्र कुछ दिनों की सांसदी में, मात्र कुछ दिनों की मंत्री होने के बाद वो सही भूल गए। उन्होंने जो कहा है कि जब मेरी कार चलती है तो लोग पीछे पीछे दौड़ते हैं, इसका मुख्य उनका कहना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को जब बाइट लेनी होती है तो गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं, शीशा खुलवा कर बात करने का प्रयास करते हैं। उनका चैनल मांगता है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल बगैर बाइट के कोई न्यूज़ नहीं दिखा सकता, ब्रॉडकास्ट कर सकता, प्रिंट मीडिया तो छाप सकता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो कहता हूँ लखीमपुर खीरी के पत्रकारों को उसी समय विदिन मिनट्स उसकी निंदा करनी चाहिए थी, बैठक करनी चाहिए थी, प्रदर्शन करना चाहिए था, उसका ज्ञापन देना चाहिए था। तो वो नहीं हुआ। यहाँ पर जो पत्रकारों के लिए टिप्पणी की जा रही है, मेरे जीवन में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पत्रकारों का बहुत अपमान हो रहा है, पत्रकार की बहुत बेइज्जती हो रही थी। अभी कल अभिषेक वर्मा विक्की जब बात कर रहे थे टेनी से, तो वहाँ पर एक सत्तारूढ़ दल के विधायक खड़े थे और वो ऐसे बात कर रहे थे कि टिकैत ने चोर कहा। अरे टिकैत ने चोर तुमको भी कहा भाई, तुम विधायक हो, तुम सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि हो, तुमने क्या किया? कितना बड़ा प्रदर्शन किया राकेश टिकैत के खिलाफ, पत्रकारों ने तो लिखा। मैं तो इस टिप्पणी को देखकर, आजकल की टिप्पणियों को देखकर बहुत ही दुखी हूँ। और ख़ास तौर से अपने पत्रकार साथियों से दुखी हूँ, अपने पत्रकार संगठनों से दुखी हूँ कि संगठन चुप क्यों बैठे हैं। संगठन क्या चाहते हैं? क्या जनप्रतिनिधि जब जूतों से मारेंगे पत्रकारों को तब मीटिंग करेंगे? आप देख सकते हैं जिस तरह से नंद कुमार मिश्रा जी थे, जिनको बड़ा अफसोस था, चूँकि एक पत्रकारिता के पेशे से पिछले सालों से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री के इस बयान से वो आहत हैं। किस कदर आहत हैं आपने अभी उनके दृश्य देखे होंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? कुलदीप पाहवा। पाहवा जी, क्या लगता है आपको, किस तरह से जो अजय मिश्र टेनी का बयान आया है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, इसमें मैंने वो सुनी है इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग, उसमें बेवकूफ़ शब्द खुलकर कहा गया है मीडिया को, और काफ़ी विस्तृत रूप से उस पर चर्चा भी उन्होंने की है। तो इसको मैं ज़बान फिसलना तो नहीं कहूँगा। ये तो एक है कि
उसको जानबूझकर ही कहने का अर्थ निकलता है इसका। इस बारे में मैं यही कहूँगा कि वो गृह राज्य मंत्री हैं, इतने बड़े पद पर हैं और उनका दायित्व बनता है कि वह मीडिया का सम्मान दें, पब्लिक को सम्मान दें, सभी को दें। ये उनका दायित्व है। और जिस तरीके से कहा गया, ये मीडिया का खुला अपमान है और खुलकर जो है पत्रकारों के बीच में ही कहना ये कि यहाँ पर भी मौजूद हो सकते हैं, ये थोड़ा अशोभनीय है। इसके लिए मैं कहूँगा कि इसमें वो विचार करें, जो भी है इसके लिए खेद व्यक्त करें। या आप लोग कोई मांग रखेंगे अपनी संगठन की ओर से? देखिए, यहाँ पर बात जो हो रही है उस पर भी जो कहा मिश्रा जी ने, मैं उस पर चर्चा यहाँ पर नहीं करना चाहूँगा। उसके लिए बातें हैं, मैं करूँगा, लेकिन वो अकेले में हम पत्रकार साथियों के बीच करेंगे क्या चीज़ है। और जहाँ तक ये है तो इसमें मांग करनी चाहिए कि जो चौथा स्तंभ है उसका मान सम्मान बरकरार रहे, क्योंकि पत्रकार बहुत मेहनत करते हैं और उसके बदले में उनको अगर ऐसा मिलेगा परिणाम तो वो हतोत्साहित होंगे। जबकि सरकार का रुख सब सकारात्मक है, वो कहती है पत्रकारिता बढ़ाइए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन ने भी प्रशासन को प्रत्येक जिले में निर्देश दिए हैं कि पत्रकारों का मान सम्मान बरकरार रखें और यदि कहीं उत्पीड़न होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। तो क्या लगता है आपको, क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के आदेशों को भी नहीं मानते उनके मंत्री? देखिए, वो केंद्रीय मंत्री हैं। मैंने तो ये बात भाजपा की कही है कि उनकी जो सोच है वो कहीं पत्रकारों के लिए नकारात्मक नहीं है, क्योंकि ये निर्देश हैं और लिखा पढ़ी में निर्देश हैं। शासनादेश इसके लिए जारी हुआ है। अगर पत्रकार अपनी मांग रखते हैं तो उनको पहुंचानी चाहिए इसको आगे। हमारे साथ और लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रतीक श्रीवास्तव। कैसे देखते हैं जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जो बयान आया है, पत्रकारों के लिए टिप्पणी की है, कैसे देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे तो आए दिन लोग पत्रकारों को उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, लेकिन एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अगर इन तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो वाकई में निंदनीय है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि ये बेवकूफ़ आप किसके लिए शब्द का प्रयोग कर रहे थे तो उसके उर्दू मायने निकालने लगे। भाई ठीक है, अगर आप जब MP MLA ना रहें या मंत्री ना रहें, उसके बाद आप किसी मदरसे में बैठ के उर्दू के शिक्षक बन जाइए, इससे बेहतर क्या होगा। और सरकार को भी अब यही करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। हमारे साथ और लोग भी, उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मैं JP मिश्रा हूँ। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैंने उनका बयान देखा है, किसका? अजय कुमार मिश्र टेनी जी जो स्टेट मिनिस्टर हैं यूनियन गवर्नमेंट में, बंच ऑफ थॉट्स जो RSS की किताब है उसको पढ़ कर के ये लोग निकले हुए हैं, जिसको आम जनता के लिए नहीं दिया गया। जो पढ़ता है इनकी विचारधारा क्या है। मेरा मानना है कि मैं मांग कर रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, और मांग कर रहा हूँ जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, कि ऐसे लोगों से हम लोगों को कम से कम बचाने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग यहीं के हैं, लोकल के हैं। और जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, बेवकूफ़ कह रहे हैं, और हम चौथा स्तंभ नहीं मानते मीडिया को, ये बहुत ही निंदापूर्ण है। मैंने कल लाइव भी किया है। और इसके अलावा मैं अगर एक सप्ताह में टेनी जी पत्रकारों से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो JP मिश्रा इनके केंद्रीय नेतृत्व से मिलेगा और इनको सलाह देने की मांग करेगा, और भी जो काम हो सकें वो मैं करूंगा। सलाह तो कई लोग दे रहे हैं ना, कार्रवाई की मांग करेंगे? नहीं करेंगे? नहीं, मैं ये कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि फोड़ा कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो उसको काट के हटा देना चाहिए। हमारे और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र राजपूत। क्या लगता है जो अभी टेनी का जो बयान आया है, अजय मिश्र टेनी का, इसको कैसे देखते हो? देखिए, लगातार जो ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जी हैं, इससे पहले भी गलत बयानबाजी में चर्चा में रहे हैं। इसके बाद ये पत्रकारों के लिए जो इन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया, ये काफ़ी निंदनीय है। ऐसा पत्रकारों के लिए ये शोभनीय नहीं है। और कल एक चैनल पे मैं देख रहा था कि वहाँ पे कहा कि ये तीसरा स्तंभ, 3 स्तंभ है, चौथा स्तंभ नहीं है। लेकिन अब तक को जो चौथा स्तंभ है, मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है, ये कहना उनके लिए गलत है। हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? शबाब खान। सर जी, कैसे देखते हैं जो टेनी का जो बयान आया है मंत्री जी का, कैसे देखते हैं इस बयान को? गृह राज्य मंत्री ने जो पत्रकारों के लिए बेवकूफ़ शब्द प्रयोग किया, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। नहीं करना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारिक खान है, मैं लखीमपुर प्रेस क्लब का महामंत्री हूँ। कैसे देखते हैं जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जो बयान आया है, पत्रकारों को लेकर टिप्पणी की है उन्होंने, इसको कैसे देखते? देखिए, मुझे उर्दू की ज्ञान तो कम है, लेकिन जिस तरह से एक उनका बेवकूफ़ शब्द कहा पत्रकारों के लिए, ये निंदनीय है और हम सब इसका विरोध करते हैं। क्या एक केंद्रीय
गृह राज्य मंत्री से अपने ही ज़िले में, जिस ज़िले की मीडिया उनको हीरो बनाती है, सांसद भी बनाती है, फिर मंत्री भी बन जाते हैं, तो क्या आपको लगता है ये उचित था उनका बयान? देखिए, पत्रकारों का काम होता है किसी भी मंत्री का या कोई भी बड़ा शख्सियत है अपने ज़िले में या बाहर से जो आ रहा है उसके बयान को लेकर साफ तौर पर आगे बढ़ाना और वो पब्लिश किया जाता है या टीवी पे दिखाया जाता है। तो जिस तरह से एक बड़े मंत्री होने के बाद भी उन्होंने ये बयान दिया है, ये अपने आप में निंदनीय है और इस पर उनको खुद भी विचार करना चाहिए किस तरह से वो पत्रकारों के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? प्रशांत पांडे। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बयान आया है पत्रकारों को लेकर? उन्होंने बेवकूफ़ भी कहा है, कुत्ते का भी वर्ड यूज़ किया, उसमें कैसे देखते हैं इसको, आप इस बयान को? देखिए, एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जो पद होता है वो बहुत ही गरिमामय पद है। छोटा पद नहीं है। देश का गृह राज्य मंत्री, भारत का गृह राज्य मंत्री, और ये तो उनको अपने में आकलन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो हिंदी, जो हमारी हिंदी भाषा है, मातृभाषा समिति के कुछ राष्ट्रीय जो समितियाँ होती हैं उसके राजभाषा समिति भी हैं, तो उर्दू बोलें चाहे हिंदी बोलें, जो भी भाषा बोलें, लेकिन क्या बोलें ये तो कम से कम आना चाहिए ना। तो अगर बेवकूफ़ कह रहे हैं किसी को भी, हम कह रहे हैं, उन्होंने कहा कुछ पत्रकार, तो कुछ कौन है? कुछ पत्रकार वो कौन हैं कि जो उनकी बड़ाई करें, उनके पीछे पीछे घूमें, वो बड़े पत्रकार हो जाएंगे, वो ठीक होंगे, या वो बेवकूफ़ नहीं होंगे? जो उनके अनुसार चलें वो ठीक होंगे? सही को सही कहना पत्रकार का काम होता है। जो चीज़ वो देख रहा है वो परोसता है जनता के सामने, जनता को तय करना है, और जनता भी देख रही है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो ये हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा ना करें और इस जनता पे छोड़ दें। जनता खूब जानती है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो बहुत ही माइन्यूटली देखती है। ये ठीक है कि सत्ता में होने का उनको कहीं ना कहीं गुरूर होगा या सत्ता में हैं वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। और पहले या तो कहिए तो फिर उस पर स्टैंड करिए। आप एक बार कहते हैं फिर बैक फुट पे हट जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाती हैं कि मुझे तो लगता है, अब मुझे कहना नहीं चाहिए, ये ऑन कैमरा बात हो रही है, लेकिन फ़िलहाल ये जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं हैं। और एक जिम्मेदार पद पे रहते हुए जो इतना बड़ा गृह राज्य मंत्री है, देश का संवैधानिक पद पर व्यक्ति है, जो वो इस तरीके की बात करे तो बड़ा कहीं ना कहीं दिल को, हम लोग तो बहुत छोटे छोटे ज़िलों के पत्रकार हैं, लेकिन ये है कि हम लोग भी चीज़ों को देखते हैं, हम लोग भी बड़ी बारीकी से लोगों का परीक्षण करते हैं, लोगों को, और जनता सब जानती है। जनता देखिए सब देख रही है, सुन रही है, और एक एक शब्द को परखती है, और वो जानती है कि कौन क्यों कह रहा है, किसके समर्थन में कौन प्रदर्शन कर रहा है, क्या है। वो सब चीज़ें राजनीतिक बातें जाने नहीं, लेकिन एक जो संसदीय भाषा होती है, कम से कम जो एक आम बोलचाल की एक शिष्टाचार होता है, कम से कम हर व्यक्ति को एक व्यक्तिगत रूप से आना चाहिए वो शिष्टाचार, और कहीं ना कहीं उसकी कमी दिखती है। फिलहाल इस तरीके की भाषा से बचना चाहिए उनको, अगर और आगे जाना है राजनीति में। अभी तो उनको बहुत ऊपर जाना है राजनीति में, लेकिन फिलहाल वो परेशानियों में भी हैं इधर, तो हो सकता है कुछ इस वजह से कहीं कुछ परेशान हो, और हो सकता है कि वो जो जहाँ पर उन्होंने वो बयान दिए हैं वो एक क्लोज्ड मीटिंग थी, उनके कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, उनको भी नहीं पता था कि ये वीडियो वायरल हो जाएगी, ये बाहर चली जाएगी, मीडिया तक पहुँच जाएगी, लोगों तक पहुँच जाएगी, तो वो अपने क्लोज्ड ग्रुप में वो चीज़ें कर रहे थे। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और मीडिया का ज़माना है, तो चीज़ें जिस तरीके से वायरल हो जाती हैं, तो बहुत सोच समझ के कहीं ना कहीं हर चीज़ बोलना चाहिए, और उनके साथ भी कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ रहा है। फ़िलहाल ये जो शब्द बोले हैं वो संसदीय नहीं है। क्या लगता है मिश्रा जी, मैं आपसे वो करके बंद करूंगा इसको, कि क्या ठेस पहुंची है मीडिया को इनके इस बयान से? बिल्कुल, क्यों नहीं पहुंची है ठेस। जो मीडिया से जुड़ा है, जो अपने को पत्रकार मानता है, जो पत्रकारिता करता है, उसके लिए तो एक ये बहुत बड़ा घातक प्रहार सा है। ये थे लखीमपुर के मीडिया पर्सन्स जिन्होंने कभी अजय मिस्टर टेनी को अजय मिस्टर टेनी बनाने में मदद की है, खबरें छापी हैं, उनको आज यहाँ तक पहुँचने में बहुत मदद इन्हीं पत्रकारों ने की होगी। लेकिन आज जब अजय मिस्टर टेनी का पत्रकारों के लिए एक बयान आता है, तो आज सभी जिले के पत्रकारों को एक ठेस पहुँचती है। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।